हरिवंश सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे क्या होंगे। कर रही हो? वीडियो बना रही हूँ यार। वीडियो बना रही हूँ। हाँ दी तुझे एक सीक्रेट की बात बताता हूँ। सीरियसली सीक्रेट बता। पता है मैं ना कल संग में गया था। सीरियसली सत्संग? ओ प्लीज। तो अरे सही में गया था, और पता है मैंने वहाँ पे क्या सुना? क्या सुना? क्या सुन लिया ऐसा? मैंने सुना कि किशोरी जी का नाम ना हर कोई नहीं ले सकता। लाइक सीरियसली? ये तो बड़ी नई बात बताई भाई। ऐसे कैसे? चल ऐसा क्या? छोड़ना ये वीडियो वगैरह की बात, सुनना मैं क्या सुन के आया। चलो गाइस, पहले मैं इसकी सुनकर आती हूँ, फिर मैं आपसे आके बाद में मिलती हूँ। एक बार फिर से श्री हरिवंश सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं राधा उपासी और कृष्णदासी अगेन हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इतना डीपेस्ट टॉपिक लेकर के ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस टॉपिक पे इतनी सारी बातें निकल आएंगी। वीडियो का टॉपिक है कि श्री राधा का नाम हर कोई नहीं ले सकता। जैसे कि अभी मेरे भाई ने भी बताया, वो सत्संग में सुनकर आया है, और मुझे तो बिल्कुल न्यू टॉपिक लगा ये कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि राधा बोलने में तो कुछ नहीं जाता, कोई भी रा और धा बोल ही सकता है। लेकिन नहीं, सत्संग में जिस प्रकार बताया गया, आज मैं आप सबको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस पूरे वीडियो को, इस पूरे टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड। सबसे पहला पार्ट कि श्री किशोरी जी का नाम आया कहाँ से। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम में वो क्वालिटी कैपेबिलिटी है कि हम श्री किशोरी जी का नाम अपने हृदय में धारण करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि किशोरी जी का नाम लेने से हमें मिलता क्या है, क्यों जपते हम किशोरी जी का नाम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद ना आपको गूज़बम्स टाइप्स के आने वाले हैं, और पता है इतना ज्यादा मतलब वो ठंडा ठंडा फील नहीं होता, आहा मोमेंट जो होता है ना, वो होने वाला है आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक कि हमारी किशोरी जी का नाम एक्चुअली आया कहाँ से। वो कहते हैं ना कि आपने बहुत जगह सुना होगा कि श्री कृष्ण का नाम और श्री कृष्ण की भक्ति हमें हमारे प्यारे श्री भोलेनाथ की भक्ति के बाद ही प्राप्त होता है। ये आपने सुना होगा, है ना। अब भगवान श्री भोलेनाथ ने हमें कृष्ण भक्ति प्रदान की, हमें कृष्ण का नाम दिया कि जपो, और उसके बाद हमने जपा। फिर हमसे जब श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, जब हमसे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, वो कहते हैं ना कि प्रसन्न होने के बाद भगवान तो सब कुछ लुटा देते हैं, इतने दयावान, इतने कृपालु हैं। तो जब वो हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो हमारे हृदय में राधा नाम प्रकाशित करते हैं। नया था ना टॉपिक, नहीं पता था ना पहले। हाँ, तो ये इतना न्यू टॉपिक है ना, मुझे इतने ज्यादा गूज़बम्स आए। मैंने कहा सीरियसली ऐसा होता है, क्योंकि कभी सुना नहीं ना, ये सब चीजें कभी जानी नहीं। तो होता क्या है ना कि हमें किशोरी जी का नाम लेने के लिए भगवान श्री भोलेनाथ और भगवान श्री ठाकुर जी दोनों की कृपा प्राप्त होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सबसे अजीब बात यहाँ पे है कि श्री ठाकुर जी इतने ज्यादा प्रसन्न हो के अपने हृदय की जो भावना है, क्योंकि किशोरी जी का नाम केवल नाम नहीं है, ये नाम नहीं प्यारे, ये स्वयं किशोरी है। तो वो स्वयं किशोरी को हमारे हृदय में प्रकट कर देते हैं, सोचिए। और उसके बाद जो प्रेम का भाव बहता है वो निरंतर बहता है, उसे आप रोक नहीं सकते। ये अपने हाथ की बात है ही नहीं गाइज। आप क्या सोच रहे हो कि अपने आप कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो किशोरी जी का नाम कहाँ से आया? किशोरी जी का नाम आया सीधा सीधा हमारे श्री ठाकुर जी के हृदय पटल से निकल कर बहता हुआ प्रेम भाव में हमारे हृदय में आकर के बस गया। तभी तो वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट बनता है। आपने वो कभी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट बनाया होगा ना, आई डोंट नो, पता नहीं कितने लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, बट वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हमारा तभी बनता है जब हम किशोरी जी का नाम धारण करते हैं। मतलब हम नहीं करते, जब हमारे ठाकुर जी हमें करवाते हैं। बात कर लेते हैं नंबर 2 पर। क्या हम एलिजिबल हैं? क्या आप एलिजिबल हो? क्या आप कैपेबल हो किशोरी जी का नाम लेने के लिए, किशोरी जी का नाम धारण करने के लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करना बहुत नीडेड है। आपने देखा होगा कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है ना कि आपकी एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए, आप ये होने चाहिए। एग्जाम्स भी होते हैं। तो ये तो भैया श्री ठाकुर जी की बात है, किशोरी जी की बात है, हल्के में मत आपना। मैं यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी। उन तीनों में से आपको जो भी फील हो, एक भी फील होगा ना, तो आप समझना कि आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली। अगर ये तीनों ही बातें आप फील कर जाते हैं गाइस, आपने सारे एलिजिबिलिटी टेस्ट दे दिए। इसका मतलब आप कंप्लीटली एलिजिबल है श्री ठाकुर जी और हमारी प्यारी श्री किशोरी जी का नाम धारण करने के लिए। तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगा कि आप सपोज करो आप 10 लोग आपके आसपास है, नियर अबाउट, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और 10 लोग उस कमरे में बैठे हुए हैं। लेकिन उन 10 लोगों के भरे भराए कमरे में भी जब आपको अकेला खालीपन लगे अंदर से, आपको ऐसा फील हो जेन्युइनली कि आप पूरे कमरे में अकेले बैठे हैं, मन नहीं लग रहा यार, यहाँ कहीं बाहर चलते हैं,
जिस दिन आपके मन में ये भाव आ गया ना, समझ लेना कि आपने पहला टेस्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। क्योंकि ऐसा भाव केवल, अकेलेपन का भाव केवल तभी आता है जब हम श्री ठाकुर जी की भक्ति में लगते हैं, क्योंकि वो हमें उन सारे फेक रिश्तों से, फेक रिलेशनशिप से दूर कर देते हैं। तो हमारे हृदय में वो अकेलापन अपने आप प्रकट हो जाता है। डरना नहीं है बस यहाँ कि हाय हम अकेले क्यों हो गए, ये नहीं सोचना। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये है कि जब आप कभी किसी को देखोगे कुछ अनुचित करते हुए, लाइक कि मतलब जैसे होता है ना, आजकल होता है कि अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे को नीचे दबा दो, अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे पे उंगली उठा दो, ऐसी जो ये सब आजकल चल रही है ना प्रोग्राम्स, आप देखते ही होंगे अपने अराउंड में। तो ये होते हुए जब आप देखोगे, आप बाय गॉड इतने इरिटेट हो जाओगे ना, इतना गुस्सा आ जाएगा ना आपको अंदर से, आपको लगेगा बक ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये कर क्यों रहे हैं यार गाइस ये ऐसा लोग, आपके मन में ऐसा आएगा। हालांकि आप गुस्सा कर रहे होगे अंदर से, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपके मन में सच्चाई, सफाई की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा आपका मन, प्रभावित होना शुरू हो जाएगा आपका मन। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप क्लियर ऑफ कर लेंगे। नाउ नंबर थर्ड, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि जिस दिन आपके हृदय में, जिस दिन भी आपने, जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी आपने श्री ठाकुर जी के सामने जा करके, ठीक है, आंख में आंसू भर करके, ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों मेरे साथ हुए हैं, ठीक है, दैट इज द रीजन मैं आपको बता रही हूँ। आंख में आंसू भर करके श्री ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के जिस दिन भी आपने भाव से उनको ये कह दिया कि कान्हा मैं ना अब आपके बिना नहीं जी सकता, मैं आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब ले लो मेरे से, अब मेरे आसपास जो भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबके बिना जी सकता हूँ लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता, बस मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मुझे छोड़ के मत जाना, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। दीदी जिस दिन भी ये डायलॉग मुंह से निकल गया ना, उसी दिन समझो कि आपने लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्लियर ऑफ कर दिया। यू नेल्ड इट मैन। उस दिन आप ऐसा कर दोगे ना कि श्री ठाकुर जी मजबूर हो जाएंगे आपको केशवरी जी का नाम देने के लिए, मजबूर करना होता है ना जिसको कहते हैं, वो हो जाएंगे। ये बहुत प्यारा मतलब एहसास है। वो कहते हैं ना कुछ कुछ होता है यार तुम नहीं समझोगे, ये वही वाला एहसास है गाइस, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। जिस दिन ये हो गया ना, यू नेल्ड इट। जिस दिन ये हो गया ना, यू नेल्ड इट, मार्क माई वर्ड्स, आप रिपीट करोगे मेरे वर्ड्स को। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम जपते क्यों हैं। अब हमें पता, हम एलिजिबल हो गए तो हम जपते क्यों हैं, और इसको जपने से हमें एक्चुअली मिलेगा क्या। तो मटेरियलिस्टिक आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिसमें कि आपको ने सुना होगा कि नाम जपने से ये फ़ायदे होते हैं, नाम जपने से XYZ फ़ायदे होते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत सुना होगा। लेकिन आपको मैं आज अपने हृदय की अंदर की बात बताती हूँ कि एक्चुअली में आपको क्या मिलने वाला है नाम जपने से, खासकर श्री राधा का नाम जपने से। चलिए नंबर 1 देखिए, जिस इंसान की जिंदगी में, जिस व्यक्ति विशेष की जिंदगी में प्रेम की कमी होती है, अब ये मत बोलना कि प्यार की कमी तो सबकी लाइफ में है, नहीं, प्रेम की कमी का आशय ये है कि जिस व्यक्ति विशेष को माँ बाप के रहते हुए भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, ठीक है, रिश्तों के रहते हुए भी उनका एहसास नहीं मिला, उनकी गर्माहट नहीं मिली, ठीक है। दूसरा, आपकी जिंदगी में वो थे ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि मतलब आपके फादर या मदर या जो भी, वो थे ही नहीं, तो आपको ऑफकोर्स सी बात है कि नहीं मिलेगा, है ना। एक होते हुए नहीं मिला, एक नहीं है तब नहीं मिला, वो एक बहुत डिफरेंट बातें हो जाती है दोनों। लेकिन यहाँ मैं बात किसकी कर रही हूँ, यहाँ मैं बात उसकी कर रही हूँ जब आपके जिंदगी में रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनका सुख, उनका प्रेम, उनका गर्माहट नहीं मिल पाई आपको। मैं उस सिचुएशन की बात करती हूँ। उस सिचुएशन के अंदर होगा क्या कि किशोरी जी का जब नाम लेना शुरू करेंगे ना, वो तो परम प्रेममयी है, तो कहते हैं ना परम प्रेममयी माँ है, तो उनका जब हम नाम लेना शुरू करेंगे ना, तो उसके बाद हमारे अंदर जो प्यार की कमी रही है ना जिंदगी भर, वो भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। डे बाय डे फिल्ड होना शुरू हो गया आप धीरे धीरे। ऐसा लगेगा जैसे अंदर से आह रिलैक्स, थैंक्स। तो जब माँ के गोद में सर रखने पर, अपने भाई बहन के साथ हंसी मजाक करने पर, और घर में सब लोगों को देखने के बाद जो एहसास या शांति होती है ना, वो शांति आपको किशोरी जी का नाम लेने के बाद एहसास होनी शुरू हो जाएगी। बहुत डीप एहसास है यार, आप कभी फील करोगे ना, आप खुद बोलोगे यार मज़ा आ गया। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2, सेल्फ एम्पावरमेंट। आपके अंदर देखो जैसे जैसे आप भरते जाओगे, प्रेम से भरोगे ना अंदर, तो आपको ना ये सारी चीज़ें ऊपरी इधर उधर की ना आपके अंदर से अपने आप डिलीट होती चली जाएंगी। आपको करनी नहीं पड़ेंगी, गलत चीज़ें डिलीट नहीं करनी पड़ेंगी, वो स्वयं डिलीट होती चली जाएंगी, और आपके अंदर सेल्फ एम्पावरमेंट भर भर के आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो हो तो गए हैं बड़े, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है उनमें। स्वयं पे विश्वास जिसको कहते हैं वो है ही नहीं, ना सेल्फ रिस्पेक्ट ही बची है बिल्कुल खुद के लिए भी, क्योंकि हर जगह
वो कहते हैं ना मुंह की खाते तो फिर खुद ही अंदर से अच्छा नहीं लगता, यार क्या हो रहा है हमसे, ये नहीं हो रहा है ना। तो वो वाली फीलिंग होती है, तो वो वाली फीलिंग आपके अंदर से ऑटोमेटिकली खत्म होनी शुरू हो जाएगी, फुलफिल्ड फील करेंगे और इतना ज़्यादा पावरफुल मतलब बन जाएंगे ना आप कि आप खुद को शीशे में देखोगे, बोलोगे अबे ये मैं हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ यार, ये तो कुछ और ही था। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पे क्या होगा कि आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये तो ऐसा वाला पॉइंट है ना कि सोच के मैं खुद ही दंग रह गई। नंबर 3, हर नाम जब हम श्री किशोर जी का नाम लेते हैं, धारण करते हैं, मुख से राधा जब बोलते हैं ना, तो हमारे जो संचित कर्म है, संचित कर्म का मतलब समझते हैं आप, जो मतलब इकट्ठे हुए हुए कर्म है हमारे, है ना, वो सबके सब मतलब वो कहते हैं ना एक ऐसे माचिस लगाई बूम खत्म, वो ऐसे खत्म हो जाते हैं यार, मतलब जो अब तक हो गया और जो संचित भी हो रखी है ना उनको भी वो खत्म कर देती है। वो होता है ना कि आपने जो किया वो भोगना ही है, वो ना उनका नाम ऐसा है ना कि वो भोगने के से पहले आके रोक लेती हैं, रुको रुको रुको, ये तो मेरा है ना, ऐसे। तो वो सारे पाप धीरे धीरे भस्म होने शुरू होते हैं डे बाय डे रेगुलरिटी में। आपने वो सुना ही होगा जो हमारे भगवान श्री भोलेनाथ ने लिखा है, राधा कृपा कटाक्ष, उसमें लास्ट की लाइन आपने सुनी होगी, नहीं सुनी, मैं सुनाती हूँ। इति मता भूतास्म्य निशाम्य भानुनंदनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत् देव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत राजेन्द्र सूनु मंडलम प्रवेशनम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सॉरी साउंड थोड़ा खराब है मेरा। खैर इसमें आपने सुना होगा संतत जन्म, अथाह जन्मों के जो संचित कर्म नाशनम, जो इतने सारे हमारे संचित कर्म हो उन सबका एक बार में कट ऑफ करती है हमारी किशोरी जी, ऐसी थोड़ी है। तो सोचो इतने बेनिफिट्स, मैंने तो भी आपको 3 ही बताया गाइस, मैं बताने पे बैठी ना तो पता नहीं मैं कितनी देर और बोलती रह जाऊंगी, लेकिन जेन्युइनली आप करके देखे, आप फील कीजिएगा, वो कहता है ना यहाँ कुछ कुछ होता है, वो सच में होता है। आप जब जिस दिन जपना जिस दिन आप नहीं, जिस दिन श्री ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे ना उसी दिन आप जपना शुरू कर देंगे। तो ये थी वो सारी बातें कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं, हमारी किशोरी जी का नाम कहाँ से आया। आज की वीडियो में आपने वो सब कुछ जाना होगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए होंगे कि श्री राधा नाम हर कोई नहीं जप सकता। उसके बाद बात आई कि श्री किशोरी जी का नाम जपने के लिए हमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करना पड़ेगा। आई थिंक कि आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्लीज़, क्योंकि ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। एंड कमेंट में ज़रूर मुझे आके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन से अच्छे कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे आके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री हरिवंश।